बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज है 2 नवंबर और नवंबर के महीने में 12 ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आ सकती हैं। 12 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे किसी एक भी इशू की डेवलपमेंट जो है वो हंगामा खेज साबित हो सकती है। वो 12 इश्यूज़ कौन से हैं, एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहले है कि नून लीग के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नवंबर में ही ये फैसला हो जाएगा, नवंबर में ही हमारे सामने आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब 4 मरतबा ये बयान दे चुके हैं कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे और कल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तो ये भी कहा कि आप देखेंगे और सबको के सामने आ जाएगा कि किसकी टांगें कांपती हैं, किसके चेहरे पर माथे पर पसीना आता है। और इससे पहले वो नवाज शरीफ को भी चेहरे पे यूं हाथ फेर कर इशारा कर चुके हैं कि मैं तुम्हें पाकिस्तान लाऊंगा और मैं तुम्हें आम जेल में डालूंगा। तो अयाज सादिक का मामला हो, इससे पहले तो आपने देखा कि खामोशी इख्तियार की गई रियासत की जानिब से, चाहे वो अवैस नूरानी का मामला हो, अताउर रहमान का मामला हो। लेकिन अब अयाज सादिक के बयान के बाद जिस तरह से मरियम बयान दे रही हैं और जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं खुर्रम दस्तगीर, तो देखते हैं कि रियासत किस तरह से हरकत में आती है और क्या कार्रवाई होती है और नून लीग के खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई होती है। इस हवाले से नवंबर में ही फैसला हो जाएगा। उसके बाद नून लीग में तकसीम का मामला, अगली जो मैं 2 वीडियोस करूंगा उनमें से किसी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग के इस वक्त किस किस रुकन ने क्या क्या बयान दिया है। एक तो मैं वीडियो कर चुका हूँ कि किस तरह नून लीग तकसीम है अयाज सादिक के बयानात के मामले पर, लेकिन ये भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से जो है वो नून लीग के अरकान अब नून लीग से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, किस रुकन ने क्या बयान दिया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। नून लीग में तकसीम के हवाले से भी नवंबर इंपॉर्टेंट है, सामने आ जाएगा कि किस तरह से और कौन कौन नून लीग से अलग होता है, कौन क्या बयान देता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नवाज शरीफ के हवाले से 24 नवंबर की तारीख दी हुई है। 24 नवंबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है कि 24 नवंबर तक जो है वो इश्तिहारी उनको करार देने के लिए जो आखिरी मौका है वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। इश्तिहार जारी कर दिया गया है और 24 नवंबर तक अगर वो नहीं आते तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके अलावा यह है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से भी हुकूमत क्या इक़दाम करती है, क्या सूरत हाल होती है, इस हवाले से भी नवंबर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो सामने आएंगी। इसके अलावा मरियम सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से भी नवंबर इंपॉर्टेंट है। 3-4 इस वक्त उनके केसेस पेंडिंग हैं। देखते हैं कि किस केस में उनकी गिरफ्तारी होती है। उनकी चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत खारिज करवाई जाती है या जो और उनके पेंडिंग केसेस हैं उसमें किसी में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है उसमें भी जो मैंने आपको बताया था कि फैसल शाहीन जो शरीक मुलजिम था उसने जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसने यही कहा है कि जो इसमें मरकज़ी किरदार थे उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना मरीम को गिरफ्तार किया गया है, ना शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है, ना परवेज़ रिश्ती को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से देखते हैं कि मरीम की गिरफ्तारी नवंबर में होती है या नहीं होती। उसके बाद पीडीएम के जलसे अभी पेशावर में भी जलसा होगा, पीडीएम का लाहौर में भी जलसा होगा। इस हवाले से देखते हैं कि उन जलसों में क्या तकरीर होती हैं, क्या बयानात सामने आते हैं, क्या हिकमत अमली सामने आती है। और नवंबर में जो है वो पीडीएम के जलसों में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता, और साथ ही इस्तीफ़ों के हवाले से कोई ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता। उसकी रीज़न यह कि पीपल्स पार्टी तो इस्तीफ़ों के बिल्कुल हक में नहीं है। उसके बाद पीडीएम के इख्तिलाफ़ात, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नवंबर में पता चल जाएगा कि पीडीएम वाले कितना एक साथ चल रहे हैं, कौन सी पार्टी इनमें से अलग होती है, पीछे हटती है, इनके मौक़िफ़ से, इनके बयानी से लातलगी का इजहार करती है, या वो ये कहती है कि हमारा बयानी इनसे मुख्तलिफ है और हम नवाज शरीफ और मरीम के बयानात से इत्तफाक नहीं करते, जिसमें वो नाम लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं और DGI ऐसे जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उसके बाद एहतसाब के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि 120 एहतसाब अदालतों के क़याम का जो फैसला आया था उसमें हुकूमत ये कह चुकी है कि 30 एहतसाब अदालतें फौरी तौर पर कायम की जा रही हैं। देखना होगा कि 29 में से कितनी एहतसाब अदालतें कायम होती हैं, और अगर ये कायम हो जाती हैं तो एहतसाब में के अमल में तेज़ी आएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस चलेंगे, रोज़ाना समातें होंगी और केसेस जल्दी से अपने मंद की अंजाम की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें भी देखा जाएगा कि किस किस के केस का कितनी जल्दी फैसला होता है, कौन सलाखों के पीछे जाता है, कौन जेल जाता है और कौन जो है उसको बरी कर दिया जाता है और उसको इससे फ़ायदा होगा। काजी फायज़ी साहब, जस्टिस काजी फायज़ी साहब के फैसले के हवाले से नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो नवंबर में ही सुनी जानी हैं। और साथ ही ये होगा कि काजी फायज़ी साहब के मामले में ही नवंबर में ही ये बात पता चलेगी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने जो मामला FPR ने भेजा हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या कार्रवाई करता है। क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से इंतज़ार किया जाता है कि जस्टिस काजी फायज़ी की अहलिया
FBR के फैसले को ट्रिब्यूनल में चैलेंज करें, ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, हाई कोर्ट के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, या सुप्रीम कोर्ट FBR की इसी रिपोर्ट के ऊपर जो अब आ चुकी है उसके ऊपर देखकर गौर करके और फैसला कर दे कि जस्टिस काजी फायसा एज ए जज किसी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो उनको क्लियर कर दिया जाएगा, हुए हैं तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। और ये भी इस हवाले से होगा कि जस्टिस काजी फायसा साहब की जो नसानी अपीलें हैं, दरखास्तें हैं, वो भी सुनी जाएंगी, तो उस हवाले से भी देखा जाएगा कि क्या फ़ैसला सामने आता है। उसमें एक तब्दीली ज़रूर होगी कि जस्टिस फैसल अरब साहब जो कि रिटायर हो रहे हैं परसों, उनकी जगह किस जज साहब को शामिल किया जाता है, और इस हवाले से भी देखा जाएगा। इसके बाद गिलगित के इलेक्शन मिड में है नवंबर के, इस हवाले से भी पता चल जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी जमात जो है वो जीतती है, कौन, और पीपल्स पार्टी जिस तरह से पुरुमीद है, और पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी यही चाह रही है कि अगर उउनको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत दिलवा दी जाती है तो वो PDM से अलग हो जाएंगे। तो इस हवाले से देखा जाएगा कि आया पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में इस अक्सरियत मिलती है या नहीं मिलती। ये वो जमातें जो तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि तहरीक इंसाफ फ़ौज की मदद से आई, ये खुद फ़ौज के साथ विलिंग डीलिंग कर रही हैं, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी के वाले से यही बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर उनको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत दिला दी जाती है, फिर पीपल्स पार्टी कहेगी कि इस वक्त उनके पास 2 सूबों की हुकूमत है, सिंध में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी, और गिलगित बल्तिस्तान के क्योंकि आगे उसको अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अनाउंस कर चुके हैं, तो उसमें यह होगा कि वहाँ की सेनेट की नशिस्तें भी होंगी, कौमी असम्बली की भी नशिस्तें होंगी, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद IG सिंध का मामला, IG सिंध का जो मामला है उस हवाले से भी जो 1 माह का वक्त दिया था सिंध हुकूमत ने, वो भी नवंबर में मुकम्मल हो रहा है, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने जो इंक्वायरी का हुक्म दिया था वो भी देखते हैं कब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आती है, क्या चीज़ साबित होती है। और सिंध की जो पुलिस है वो ऑलरेडी डिले कर चुकी थी कुछ दिन के लिए अपना फैसला जो छुट्टियों पर जाने वाला, और नून लीग इस हवाले से जो चीज़ें चाह रही है वो नहीं हो रही। नून लीग FIR दर्ज कराना चाह रही है सिंध में, जो कि नहीं हो रही। उसके बाद फ़ौज में अहम तरक्कियाँ हैं, तकर्रियाँ हैं, रिटायरमेंट्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और देखते हैं कि DGISI को कहाँ पर भेजा जाता है, और जनरल फैज़ हमीद साहब को, और उनकी जगह DGISI कौन आते हैं, या यही कंटिन्यू करेंगे, या और जो कोर कमांडर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कौन से नए कोर कमांडर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आखिरी जो नुक्ता है 12वां, वो है महंगाई का मामला। महंगाई के ऊपर देखते हैं कि हुकूमत क्या इक़दामात करती है, किस तरह से इमरान खान साहब लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हों, लोगों को ये नज़र आए कि हुकूमत संजीदा है महंगाई को कम करने के लिए, और इमरान खान इस हवाले से अपनी टीम में क्या तब्दीलियाँ करते हैं, किस को ये ज़िम्मेदारी सौंपते हैं। जो ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स हैं जो महंगाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे महंगाई को रोकने के लिए, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, वो काम करते हैं या नहीं करते तो उनको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता। चीनी और गंदम की कीमतें कितनी कम होती हैं, इंपोर्ट में कितनी चीनी और गंदम पहुंचती है। किसानों के हवाले से कंट्रोवर्सी जैसा शुरू हो चुकी है। गंदम की कीमत के हवाले से सिंध ने जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत अनाउंस कर दी है, पंजाब की कम है। तो यह है कि अब चीनी जो है वो गंदम जो है स्मगल होकर जाएगी सिंध में, और एक नए बहरान का ख़दशा है। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, देखते हैं कि नवंबर जो है वो किसके लिए बहुत सख्त महीना साबित होगा, और किसके लिए नवंबर जो है वो अच्छी खबरें लाएगा। और दिन ब दिन जो जंग है, जो लफ्ज़ी जंग है, जो कानूनी जंग है, वो बढ़ती चली जाएगी, और सर्दी के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत की शिद्दत में भी शदीद इजाफा होता चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।